वीडियो में आप जिस बच्चे की आंखों को देख रहे हैं वह 7 माह का बच्चा है। नाम है पर्व। दरअसल पर्व की दोनों आंखों में सफ़ेद मोतियाबिंद है, जिस कारण पर्व ठीक से नहीं देख पा रहा। सर्कुलर रोड पर स्थित अमित वासिल अस्पताल में रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित वासिल ने बच्चे की आंखों का ऑपरेशन किया और अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। सर क्या नाम है आपका? बलराम नाम है जी। तो सर बच्चे की आंख में दिक्कत है, क्या कहेंगे सर आप? क्या दिक्कत कैसे? दिक्कत इसको सफेद मोतिया है। तो सर किस तरह उपचार है? पहले आपने किसी डॉक्टर चेक करवाया या कब आपको कंफर्म हुआ सर? अभी 6-7 दिन से चल रहा था इसका। अभी 15 दिन से पता लगा था हमारे को। तो सर आप हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचे, मतलब डॉक्टर? डॉक्टर साहब का व्हाट्सअप देख के। तो छोटे से बच्चे की आंख में ऐसी दिक्कत आ गई सर, किस तरह से दिक्कत आई सर? कुछ सर इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चा पैदा होते ही और इसको जस्ट 1 घंटे बाद मैं हॉस्पिटल ले गया था फतेहाबाद, डॉक्टर दलीप सिंह तंवर के पास, बच्चों वाले स्पेशलिस्ट के पास। वहाँ 5-6 दिन रखा। उसके बाद इसको ले गया मैं सेवक सुबह में। वहाँ इसका डायलिसिस होने के बाद ये बच्चा रिकवर हुआ। ये बच्चा हमारे पास भूना से आया है, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस बच्चे को पहले इसने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था। इसको व्हाट्सएप मिला था किसी अलग सोर्स से। तो इसने फ़ोन पे बात की हमसे कि इस तरह की प्रॉब्लम है, इसके बच्चे की दोनों आँखों में मोतियाबिंद है और इसकी 7 महीने की उम्र है। तो उसे मैंने कहा था कि आप एक बार आके हमें चेक करवा लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका इलाज करेंगे। तो ये कल यानी कि 3 नवंबर को हमारे पास आए थे और हमने जांच उसकी की, उसका अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड में ये आया कि पीछे पर्दा जो है बिल्कुल ठीक है, साफ़ है और उसमें पीछे मतलब लेंस के बैक साइड पे कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस तरह के केसेस में हमारे लिए प्राइमरी यही होता है कि जब भी पेशेंट आता है तो उस टाइम पे हमें उसका ऑपरेशन करके इमिडिएटली उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है विज़न को, नज़र को, उसे क्लियर करना पड़ता है। तो रूटीन में हम इस तरह से करते हैं कि 2 साल से कम जो बच्चे होते हैं उसमें हम लेंस नहीं डालते हैं उसी टाइम। उस पहले ऑपरेशन में हम लेंस नहीं डालते हैं और नॉर्मली लेंस जो है 2 साल या 4 साल के बाद ही हम, ताकि उसका लेंस की पावर एग्जैक्ट आ जाए, उसके बाद हम इसमें लेंस डालने की कोशिश करते हैं। सर बच्चे की उम्र क्या थी, किस तरह ये दिक्कत किस तरह है सर, वजह क्या मानते हैं? इस बच्चे की उम्र 7 महीने है। तो रूटीन में जो है काफ़ी सारे डिजीज़ में हो सकता है या किसी कारण में, जिस तरह से मदर को कोई किसी तरह की बीमारी हो या मदर ने कोई किसी तरह की कोई मेडिसिन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ली हो, उन सभी केसेस में इस तरह की दिक्कत आम तौर पे आ सकती होती है। उसके लिए काफ़ी एक्सटेंसिव वो इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने कुछ एक इन्वेस्टिगेशंस तो करवाई हुई थी और वो ज़्यादातर नॉर्मल आई हैं और कुछ केसेस में हमें पता नहीं लगता है। सर आमतौर पे देखा गया कि अगर सिरसा के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ तो सिरसा में इस तरह के डॉक्टर नहीं हैं जो इतने बड़े रिस्क के ऊपर या इस तरह का उपचार कर पाएंगे। तो क्या मानते हैं सर, सिरसा में क्या और भी डॉक्टर्स करते हैं या खाली आप ही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिरसा में और भी डॉक्टर्स इस तरह से कर रहे हैं, बट मैं पर्दे का भी डॉक्टर हूँ, जिस रेटिना स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो उसके कारण थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसको मैनेज करना थोड़ा बेटर रहता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें हमें अलॉन्ग विद कैटरेक्ट सर्जरी के अलावा हमें थोड़ी बहुत विट्रेक्टमी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनफैक्ट कोई भी एंटीरियर सेगमेंट सर्जन भी ये काम कर सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बट 7 महीने के बच्चे का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा केसेस होते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं पीडियाट्रिक जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं ज़्यादातर वही इस केसेस को करते हैं। तो इनफैक्ट हमने पहले काफ़ी केसेस किए हैं, बट नॉर्मली वो 2 साल से ऊपर उम्र के किए हैं और एक केस पहले भी 6 महीने का हमने किया हुआ है, वो काफ़ी साल पहले किया था।
तो इस कारण तो हमें लग रहा था कि ये केस हम कर सकते हैं, तो इसीलिए हम अपने हॉस्पिटल में ये केस किया है। सर शुगर के मरीजों में भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आंखें कम दिखाई दे रही हैं? हाँ, शुगर के मरीजों में इस तरह से है कि शुगर एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है और अब हमारे देश में काफ़ी ये बढ़ रही है, इसका प्रेवलेंस बहुत बढ़ रहा है। इसका अपना खान पान के कारण, ओबेसिटी मीन्स मोटापे के कारण, इन सभी कारण, खान पान, मोटापा और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत सीडेंटरी है, मतलब बैठने वाला लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है। इन सब कारणों के कारण डायबिटीज़ का जो है प्रेवलेंस या इंसिडेंस वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो इसमें हम देखते हैं नॉर्मली कि आँखों के ऊपर काफ़ी असर होता है शुगर का, वैसे सारी बॉडी पे ही होता है, बट आँखों पे इसका असर सबसे ज़्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे पेशेंट की नज़र एकदम से कम हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आँखों में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड स्पॉट्स आ सकते हैं, उसके अलावा उसमें कोई कैटरेक्ट की चेंजेस आ सकते हैं, काला मोतियाबिंद हो सकता है। बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी नॉर्मली हम देखते हैं 5 साल, जब मरीज को शुगर के 5 साल हो चुके होते हैं उसके बाद ज़्यादातर केसेस में ये पाई जाती है और 5 से 10 साल में ये उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मतलब ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, मतलब जितना टाइम बीत गया है मरीज को शुगर से, उसके कारण ये धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती ही रहती है। और अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं करवाया जाए तो इसमें जो ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम बोलते हैं अंधापन होता है, ये काफ़ी इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आपको किसी भी को इससे 5 से 10 साल के बाद एक रेटिना स्पेशलिस्ट या कोई भी उनके अच्छे आई सर्जन है उनके सिटी में, उनको एक बार दिखाते रहना चाहिए है। और जिस तरह से भी वो एडवाइस करे, जैसे इसमें लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रॉब्लम बढ़ जाए तो इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं और कई बार लेटर स्टेजेस में हमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज किया जा सकता है और इसका अच्छा इलाज हो सकता है और उससे पेशेंट को बहुत अच्छी एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया जा सकता है। बट द ओनली थिंग इज़ कि इसमें रेगुलर फॉलोअप की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है सभी डायबिटिक पेशेंट्स में। सर आप आंखों का इलाज काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो पहले के दौर के और अब के दौर में जो टेक्नोलॉजी में फ़र्क हुआ है, तो अब किस किस तरह के सर पेशेंट आ रहे हैं, किस किस तरह की आप रोज़ाना आपकी डीलिंग हो पाती है पेशेंट से? पहले के दौर में और अभी के दौर में देखो, ट्रीटमेंट वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी है। जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए मुझे सिरसा में, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी मशीनें हमारे पास नहीं होती थी उस टाइम पे, और इवन बड़े शहरों में भी वो बहुत कम पाई जाती थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसकी प्राइजेज़ भी थोड़े से कम हो रहे हैं और अब ये सारी टेक्नोलॉजीज़, नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं तो वो सभी शहरों में लेके आ रहे हैं। इसी तरह से इस शहर में भी अब जैसे OCT स्कैन है, वो एक रेटिना का स्कैन होता है, इसमें पर्दे की ऑलमोस्ट हमें काफ़ी बारीकी से जांच, सूक्ष्म जांच जिसे कहते हैं, वो हम कर सकते हैं, जिससे बीमारियों के एग्जैक्ट डायग्नोसिस और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की बेटर सुविधा मिल जाती है हमें किसी भी डॉक्टर को। इसके अलावा ग्रीन लेज़र है, जो ROP के जैसे बच्चे हैं। ROP एक बहुत ही, जिस तरह से डायबिटीज़ है उसी तरह से ROP भी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये नॉर्मली प्री मैच्योर बच्चों में होती है। प्री मैच्योर का मतलब है जो टाइम से पहले पैदा हो गए। नॉर्मली 36 वीक से पहले या 1500 ग्राम के जो बच्चे पैदा होते हैं, उनसे कम वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो इसका भी इलाज जैसे पहले छोटे शहरों में नहीं होता था, तो अब ये नॉर्मली मैं देखता हूँ कि सभी शहरों में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाते हैं, जो कि शुगर और ROP, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, इनका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। ROP में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम कुछ दिनों के अंदर ही उस बच्चे में लेज़र, जिसे ग्रीन लेज़र बोलते हैं, अगर हम नहीं करते हैं तो वो बच्चा ब्लाइंडनेस में चले जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट में चले जाता है और उसका इलाज फिर काफ़ी मुश्किल होता है। तो बेसिकली जल्दी डायग्नोसिस और उसका जल्दी इलाज, यही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, ROP का भी और डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी। एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट जो मैं देखता हूँ हमारे शहर में या इवन इस एरिया में, हम देखते हैं एक तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन, जो BP बढ़ना जिसे बोलते हैं, उसके पेशेंट्स भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कुछ एक मरीजों में आँख की नाड़ी फट जाती है BP बढ़ने के कारण, या कुछ एक में आँख की नाड़ी वो बिल्कुल ब्लॉकेज भी हो जाती है।
जिसे आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये सभी बीमारियों में अचानक लॉस ऑफ विजन होता है। तीसरी चीज़ है रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि आँख के पर्दे का अपने जगह से हिल जाना या हट जाना, रेटिनल डिटैचमेंट इसको बोलते हैं। तो जिस तरह से है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, इसमें आँख की नाड़ी अगर कोई फट जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि हमें इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं, और उसमें भी अगर टाइम पे डायग्नोसिस उसका डायग्नोज हो जाए और टाइम पे ट्रीटमेंट हो तो काफ़ी अच्छा विजन रिटर्न वापस आ जाती है उसमें। इसी तरह से आर्टरी ऑक्लूजन में ये होता है कि हमें 2-4 घंटे के अंदर ही पेशेंट अगर टाइम पे पहुंच जाता है और उसका सही तरीके से डायग्नोसिस हो जाता है तो उसमें विजन वापस आने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। बट अगर पेशेंट 1 या 2 दिन बाद भी पहुंचता है हमारे पास तो उस केसेस में विजन वापस लेके आना बहुत ही मुश्किल काम होता है और ज़्यादातर पेशेंट्स में विजन वापस नहीं आती। तीसरी बात है जैसे रेटिनल डिटैचमेंट है या आँख के पर्दे का अपनी जगह से हिल जाना या उखड़ जाना, ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके लिए इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट आई में आँखों के इलाज में सिर्फ एक रेटिनल डिटैचमेंट है या बहुत ही कम चीज़ें हैं जिसमें एमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और रेटिनल डिटैचमेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें हमें एमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह से हट गया है, और जितनी जल्दी हम उसको अपनी जगह पे दोबारा चिपका सकें या लगा सकें पर्दे को, उतना उसमें विजन रिज़ल्ट आने की, विजुअल रिकवरी की उतनी ज़्यादा बढ़िया संभावना होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसलिए जो ये रेटिनल के पेशेंट्स हैं उनको इमीडिएट डायग्नोसिस एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एज़ कम्पेयर टू मोतियाबिंद हो या दूसरी बीमारियां हैं जो आंखों में काफ़ी प्रेवलेंट है, उसके कंपैरेटिवली रेटिना की प्रॉब्लम्स के लिए इमीडिएट डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। और इस एरिया में डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और इवन रेटिनल डिटैचमेंट के काफ़ी केसेस हम देखते हैं, और कम से कम रोज़ के हम कम से कम 5-7 डायबिटीज़ के और 2-3 हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़रूर देखते हैं।